Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था स्टेयर क्लाइंबिंग एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक 2D कैरेक्टर स्टेयर क्लाइंबिंग करता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक कैलेंडर चेंज होता है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक पेज बना लेता हूँ इस तरह से। कैलेंडर में डेट चेंज होने के साथ साथ जो पेज चेंज होगा सबसे पहले मैं वो बना ले रहा हूँ। अब ऊपर में एक रेक्टेंगल शेप लीजिए, ये पार्ट कैलेंडर से टच होके रहेगा। अब Ctrl G प्रेस कीजिए और एक राउंड शेप बना लीजिए। इसको आप रिंग की तरह यूज कीजिए। इसको एकदम फास्ट में ले आइए और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब रेक्टेंगल शेप के अंदर जाइए और एक राउंड शेप बना लीजिए। ऊपर में जो रिंग मैं बनाया हूँ वो रिंग इस राउंड शेप के अंदर से जाएगा। अब इस राउंड शेप को Ctrl C और Ctrl Shift V प्रेस करके डुप्लीकेट कर लीजिए और राइट साइड में मूव कीजिए। अब इस राउंड शेप के ऊपर इस रिंग को ले आइए। अब इस रिंग को दो पार्ट में अलग कर लीजिए। सामने का पार्ट अलग ग्रुप में रखिए और पीछे का पार्ट अलग ग्रुप में रखिए। सामने के पार्ट को कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से ऊपर में ले आइए। अब दोनों पार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सामने का पार्ट रेक्टेंगल शेप के ऊपर रहेगा और पीछे का पार्ट रेक्टेंगल शेप के नीचे रहेगा। अब मैं रेक्टेंगल शेप को कलर फिल कर रहा हूँ और रेक्टेंगल शेप के अंदर जो राउंड शेप है उसके अंदर का कलर डिलीट कर रहा हूँ। अब इस रिंग को कॉपी कर लीजिए और राइट साइड में मूव कीजिए। अब फिर से रिंग का एक पार्ट रेक्टेंगल शेप के नीचे ले जाइए। अब फिर से इसको कॉपी कर लीजिए और फिर से एक पार्ट नीचे ले जाइए। इस तरह रेक्टेंगल शेप के अंदर जो राउंड बनाया हूँ उसके हिसाब से रिंग को आप एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं इस पेज को कलर फिल कर दे रहा हूँ। बाद में इसको मैं टेक्सचर के साथ मास्किंग कर दूंगा। टेक्सचर कैसे मास्किंग करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं दिखाया हूँ कि कैसे एक 2D ऑब्जेक्ट में टेक्सचर मास्किंग करते हैं। अब रेक्टेंगल शेप के अंदर जाइए और उसका नीचे जो लाइन है उसको कट कर लीजिए और बाहर में आके एक ही जगह पे पेस्ट कीजिए। अब राइट साइड में ऑप्शन में जाइए और स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब फिर से लाइन को सिलेक्ट कीजिए और स्टाइल के अंदर जाके इसको डॉटेड कर दीजिए। इस लाइन के हिसाब से कैलेंडर का जो पेज होता है वो कट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए पेज अलग ग्रुप में है और ऊपर का सारा पार्ट एक अलग ग्रुप में है। अब टोटल सिलेक्ट कीजिए और एक सिंबल बना लीजिए। यहाँ पे मैं 100 तक कीफ्रेम ले रहा हूँ। अब दोनों को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए। अब जिस लेयर में रिंग और रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर में शिफ्ट कीजिए। अब यहाँ पे कैलेंडर का जो डेट और मंथ होता है वो बना लीजिए। सबसे पहले T प्रेस कीजिए तो टेक्स्ट आ जाएगा। अब टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर लीजिए। अब टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पे मैं जनवरी को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप कोई भी मंथ ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डेट को दे रहा हूँ और नीचे ईयर दे रहा हूँ। अब इसको पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। अब इसका कलर भी चेंज कर दीजिए। आप समझ रहे होंगे, ऊपर के लेयर में रिंग है, मिडिल के लेयर में डेट, मंथ और ईयर है और एकदम नीचे जो लेयर है उसमें पेज है। अब पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब नीचे एक ब्लैंक लेयर लीजिए और पेज को कॉपी करके नीचे पेस्ट कीजिए। अब ऊपर के लेयर को आप ऑफ करके रखिए और नीचे के लेयर में एक डेप्थ बनाइए ताकि देख के ये लगे कि कैलेंडर में बहुत सारा पेज है। इसको कॉपी करिए और Ctrl Shift V प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कीजिए। फिर से इसको कॉपी करके और Ctrl Shift V प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर में मूव कीजिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रिंग का जो लोअर पार्ट है वो इस डेप्थ के पीछे रहेगा। इसके लिए आप रिंग के अंदर जाइए और रिंग के जो लोअर पार्ट है उसको टोटल सिलेक्ट कर लीजिए और Ctrl X प्रेस करके जिस लेयर में डेप्थ है वहाँ पर आइए और वहाँ पर Ctrl Shift V प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से इसको एकदम नीचे ले जाइए। तो देखिए एक कैलेंडर बन गया है। अब जिस लेयर में डेट, मंथ और ईयर है उसको सिंबल कर लीजिए। अब उसके अंदर जाइए और 5 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए। इस तरह फ्रेमिंग सेम रख के आप एक एक की फ्रेम ले लीजिए। इस सारे फ्रेम में मैं डेट चेंज करता रहूँगा। अब 5 नंबर में आइए और डेट चेंज कीजिए।
अब 9 नंबर में आइए और यहाँ पर भी डेट चेंज कीजिए। इस तरह एक एक कीफ्रेम में जाइए और डेट को चेंज कर दीजिए। अब इस टेक्स्ट को पेज के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो गया है। अब पेज को सिलेक्ट कीजिए और F8 प्रेस करके एक सिंबल बना लीजिए। अब यहाँ पे आप कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन का मेन पार्ट देखिए। यहाँ पे हर एक स्टेप ड्राइंग करके आपको कैलेंडर चेंज एनिमेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और पेज का जो कॉर्नर होता है वो बनाइए। पेज चेंज होने के साथ साथ ये कॉर्नर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अब 10 नंबर में एक कीफ्रेम लीजिए और इसका नेक्स्ट स्टेप बनाइए। अब 13 में एक कीफ्रेम लीजिए और इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। तो देखिए ये पेज एक कॉर्नर की तरफ से चेंज हो रहा है। अब 9 नंबर में आके इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। अब 5 नंबर में एक कीफ्रेम लीजिए और कॉर्नर का साइज बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे पेज का जो अपर साइड है वो बना लीजिए। आप समझ रहे होंगे कैसे पेज राइट कॉर्नर से लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे फोल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे इसका पोजिंग आप थोड़ा सा चेंज करिए। अब 5 नंबर में आइए और यहाँ पर भी शेप थोड़ा सा चेंज करिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो कॉर्नर मैं पहले बनाया था उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लीजिए और उसको थोड़ा सा बेंड करके लाइन के बीच में ज्वाइंट करिए, तो दिखने में पेज का अपर पार्ट लगेगा। देखिए अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि पेज फोल्ड हो रहा है। इस तरह 5 नंबर में भी आइए और एक स्ट्रेट लाइन लेके उसको थोड़ा सा कर्व करके लाइन के बीच में ले आइए ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब 9 नंबर को 19 में शिफ्ट कीजिए और फिर से 9 नंबर में आके एक कॉर्नर को थोड़ा सा ऊपर में मूव कीजिए। यहाँ से पेज कैलेंडर से कट हो जाएगा। देखिए इसका ड्राइंग आप थोड़ा सा चेंज करिए। अब इसके हिसाब से राइट साइड में भी पेज का शेप चेंज करिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और पेज का पोजिंग आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब 13 में एक कीफ्रेम लीजिए और पेज जहाँ से कैलेंडर से कट हो जा रहा है उस लाइन को मेंटेन करके नेक्स्ट पोजिंग बनाइए। यहाँ पे देखिए पेज जहाँ पे कैलेंडर से ज्वाइंट हो रहा है वहाँ पे पेज का ड्राइंग थोड़ा सा चेंज होगा। अब 17 में आइए और लाइन को मेंटेन करके पूरा पोजिंग लेफ्ट साइड में मूव कीजिए और इसके अंदर जाके पोजिंग को थोड़ा सा चेंज करिए। तो देखिए धीरे धीरे कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन का मेन फ्रेम बन रहा है। अब 21 में एक कीफ्रेम लीजिए और पेज को कैलेंडर से एकदम अलग कर दीजिए और इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अब 25 में एक कीफ्रेम लीजिए और पेज का शेप चेंज करिए। तो देखिए ये बन गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, कैलेंडर चेंज होते समय कॉर्नर पहले फोल्ड हो जा रहा है और उसके बाद कैलेंडर के अपर पार्ट से कट होके राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है और एंड में कैलेंडर से अलग हो जा रहा है। अब कलर फिल करने के लिए ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और जो कॉर्नर फोल्ड हो जा रहा है उसको अलग करके उस लेयर में पेस्ट कीजिए। अब लास्ट में जो फ्रेम फाइनल पोजिंग हो गया है उसके अंदर आप शेप ट्विन यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे आप की फ्रेम को आगे और पीछे करके टाइमिंग को एडजस्ट करिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, शेप ट्विन यूज़ करने से इस शेप का कॉर्नर ब्रेक हो जा रहा है। इसके लिए आप हिंट्स यूज़ कीजिए। हिंट्स क्या होता है अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हिंट्स कैसे यूज़ करते हैं मैं एकदम डिटेल में दिखाया हूँ। अब ऑनियन स्किन ऑन कर लीजिए और इन बिटवीन बनाइए। इन बिटवीन मतलब मेन जो दो पोजिंग है उसका बीच का ड्राइंग बनाना। यहाँ पे 10 नंबर में मैं जो शेप चेंज कर रहा हूँ ये इन बिटवीन है। इसको देने से एनिमेशन स्मूथ होता है। अब फिर से टाइमिंग को आप सेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैलेंडर के अपर साइड में जो स्ट्रेट लाइन है उसको मेंटेन करके ये पेज कैलेंडर से कट हो रहा है। फिर से आप हिंट्स यूज़ कीजिए और जो कॉर्नर ब्रेक हो रहा है उसको एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं कलर फिल कर रहा हूँ।
ध्यान रखिएगा कि पेज का जो बैक पार्ट है उसका कलर डीप रहेगा और पेज का जो फ्रंट पार्ट है उसका कलर लाइट रहेगा, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप देखिए पेज स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करके कैलेंडर से कट हो रहा है। अब फर्स्ट पेज में आइए और जो कॉर्नर फोल्ड हो रहा है उसको एकदम छोटा कर दीजिए। अब इसको पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब 9 नंबर की फ्रेम को कॉपी करके 7 में ले आइए और 9 नंबर की फ्रेम को इन बिटवीन की तरह यूज कीजिए। यहाँ पे आप 7 नंबर में आइए और इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। अब फिर से 9 नंबर में आइए और फोल्ड का शेप थोड़ा सा चेंज करिए। अब ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और एक एक फ्रेम छोड़ के F6 प्रेस करिए। अब पेज का जो अदर पार्ट है उसको भी इस फोल्ड के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं कलर फिल कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि पेज का जो बैक पार्ट है उसका कलर डीप रहेगा और पेज का जो फ्रंट पार्ट है उसका कलर लाइट रहेगा, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप देखिए पेज स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करके कैलेंडर से कट हो रहा है। अब इस सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके शिफ्ट टूल यूज़ कीजिए। अब टाइमिंग को आप एडजस्ट कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉर्नर ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे आपको हिंट्स यूज़ करना पड़ेगा। अब ऊपर में जो ब्लैंक लेयर है उसके हिसाब से आप की फ्रेम ले लीजिए। अब हर एक की फ्रेम में जाके जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया है उसको ठीक कर लीजिए। तो देखिए पेज चेंज कंप्लीट हो गया है। बाद में मैं यहाँ पे इसके अंदर पेज का टेक्सचर मास्किंग कर दूंगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पेज जब कैलेंडर से कट हो रहा है तो रिंग के नीचे से जा रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक टेक्सचर लिया हूँ, इसको अब पेज के हर एक पोज के साथ मास्किंग करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले जिस लेयर में फोल्ड का पार्ट है उसको पेज के लेयर में लाना पड़ेगा। ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए। अब इस टेक्सचर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब नीचे का टोटल लेयर सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट प्रेस करके ऊपर के ब्लैंक लेयर में पेस्ट कीजिए और राइट क्लिक करके मास्किंग कर दीजिए। अब यहाँ पे आप क्लासिक ट्यून यूज़ करके पेज के चेंज होने के हिसाब से टेक्सचर का पोजीशन चेंज करिए। 21 में आइए और टेक्सचर को लेफ्ट की तरफ स्क्यू करिए। अब 25 में आइए तो देखिए यहाँ पे पेज का बैक पार्ट दिख रहा है। इसके लिए टेक्सचर का ब्राइटनेस आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और 41 में की फ्रेम लेके इसको पेज के हिसाब से रोटेट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप क्लासिक ट्यून यूज़ कीजिए और अब हर एक फ्रेम में जाके पेज के हिसाब से टेक्सचर को एडजस्ट करिए। अब मोशन के अंदर आइए और एक एक की फ्रेम लेके टेक्सचर को एडजस्ट करिए। अब 9 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और क्लासिक ट्यून यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे की फ्रेम लेके टेक्सचर का पोजीशन चेंज कीजिए। अब यहाँ पे पेज का जो लाइन कलर है उसको टेक्सचर के हिसाब से चेंज कर दीजिए। अब ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और नीचे का लेयर ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके ऊपर में ले आइए और हर एक फ्रेम में जाके कलर को डिलीट कर दीजिए। तो देखिए टेक्सचर अच्छे से मास्किंग हो गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, पेज का जो फोल्ड पार्ट है वो जब ऊपर की तरफ जा रहा है उसका कलर पेज का जो बैक पार्ट है उसकी तरफ होगा। उसको बनाने के लिए आप ऊपर में ब्लैंक लेयर लीजिए और नीचे के लेयर में 23 तक सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके ऊपर में ले आइए और 25 में F7 प्रेस कीजिए और टेक्सचर के लेयर में भी 23 तक सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके ऊपर में ले आइए और फिर से 25 में F7 प्रेस कीजिए और अब टोटल सिलेक्ट करके ऊपर में ड्रैग करिए और मास्किंग कर दीजिए। ये करने से पेज का जो फोल्डिंग पार्ट है वो अलग से मास्किंग हो जाएगा। अब ऊपर में जो मास्किंग है उसके अंदर जाइए और जो फोल्डिंग पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट डिलीट कर दीजिए। इसको करने से जो फोल्डिंग पार्ट है सिर्फ उतना एरिया ही मास्किंग होगा।
अब फिर से इसको टोटल सिलेक्ट करके मास्किंग के लेयर में पेस्ट कीजिए। अब टेक्सचर के लेयर में आइए और पेज का जो बैक पार्ट है वहाँ पे जितना ब्राइटनेस है यहाँ पर भी उतना ही ब्राइटनेस यूज़ कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फोल्डिंग पार्ट अलग से मास्किंग हो गया है। आप समझ रहे होंगे पेज का जो फ्रंट पार्ट है उसका कलर लाइट रहेगा और पेज का जो बैक पार्ट है उसका कलर डार्क रहेगा, और पेज का जो फोल्डिंग पार्ट है उसका कलर भी पेज के बैक पार्ट की तरह डार्क रहेगा। देखिए तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम हो रहा है, कैलेंडर जब चेंज हो रहा है तब ये पेज कैलेंडर के रिंग के नीचे से जा रहा है, वो नहीं होगा। जब पेज कैलेंडर से कट हो रहा है तब वो पार्ट रिंग के ऊपर आएगा। इसके लिए ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और 23 में एक कीफ्रेम लेके उसको ऊपर की लेयर में शिफ्ट कीजिए। तो देखिए पेज जब कट हो रहा है तो वो पार्ट रिंग के ऊपर आ रहा है। देखिए अब कैलेंडर का जो अपर पार्ट है उसको भी टेक्सचर के साथ मास्किंग कर लीजिए। इसके लिए अपर पार्ट को सिंबल कर लीजिए और उसके अंदर जाके रिंग को अलग लेयर में पेस्ट करिए। और अब रेक्टेंगल शेप के ऊपर में एक लेयर लीजिए और टेक्सचर को पेस्ट करिए। और फिर से ऊपर के जो ब्लैंक लेयर है उसमें रेक्टेंगल शेप को ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके मास्किंग कर दीजिए। अब इसका लाइन कलर भी आप चेंज कर लीजिए। तो देखिए अपर पार्ट भी मास्किंग हो गया है। अब इस डॉट लाइन को आप कॉपी करिए और 23 में आइए और पेज के अपर पार्ट में पेस्ट करिए और इसके अंदर जाइए और पेज के जितना पार्ट कट हो गया है उसके हिसाब से लाइन को डिलीट कर दीजिए। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब कैलेंडर का जो डेप्थ है उसको भी आप मास्किंग कर दीजिए। इसके लिए कैलेंडर का अपर पार्ट और लोअर पार्ट को एक साथ कॉपी कर लीजिए और जिस लेयर में कैलेंडर का डेप्थ है उस लेयर में आइए और कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब टोटल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और एक ही जगह पे पेस्ट करके ऊपर की साइड में थोड़ा सा मूव करिए और कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से नीचे ले जाइए और फिर से इसको कॉपी करिए और एक ही जगह पे पेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से नीचे ले जाइए। तो देखिए एक डेप्थ बन जाएगा। तो देखिए मास्किंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं डेट को चेंज कर रहा हूँ। इसके लिए जिस लेयर में डेट है उस सिंबल को कॉपी करिए और पेज के अंदर जाके एक ब्लैंक लेयर लीजिए और वहाँ पर पेस्ट कीजिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ पर पेज के चेंज होने के हिसाब से इस टेक्स्ट को आप मूव करिए। अब इस लेयर में क्लासिक ट्विन पेस्ट कीजिए और पाइवेट पॉइंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कीजिए। अब 19 में आइए और इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दीजिए। अब 15 में आइए और पेज के हिसाब से इसको थोड़ा सा स्क्यू करिए। तो देखिए पेज चेंज होने के साथ साथ ये टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। अब 25 में आइए और F7 प्रेस करिए। अब 17 में आइए और यहाँ पर भी इसको चेंज करिए। आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह पेज धीरे धीरे चेंज हो रहा है उसको मेंटेन करके ये टेक्स्ट भी धीरे धीरे चेंज होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि टेक्स्ट पार्ट फोल्ड के ऊपर आ रहा है, इसलिए इस लेयर को नीचे की तरफ मूव करिए। तो देखिए ये फोल्ड पार्ट के अंदर आ जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये टेक्स्ट पेज के बाहर जा रहा है। इसके लिए इस टेक्स्ट को अलग से मास्किंग करना पड़ेगा। इसके लिए जो लेयर में ये टेक्स्ट है उसके ऊपर 2 लेयर लीजिए और एक लेयर में एक रेक्टेंगल शेप बनाइए। अब 15 नंबर फ्रेम में आइए और एक की फ्रेम लेके एक रेक्टेंगल शेप बनाइए। रेक्टेंगल शेप को आप फोल्डिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब 17 में आइए और रेक्टेंगल शेप को फोल्डिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब फिर से 19 में आइए और यहाँ पर भी इसको एडजस्ट कर लीजिए। आप समझ रहे होंगे जितना एरिया ये रेक्टेंगल शेप रहेगा सिर्फ उसके अंदर का एरिया ही ये टेक्सचर दिखाई देगा। अब 23 में आइए और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और 25 में F7 प्रेस करिए। अब इसको कलर फिल कर दीजिए और राइट क्लिक करके मास्किंग कर दीजिए। तो देखिए अब फोल्डिंग पार्ट के नीचे ये टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए ये अच्छे से बन गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पेज चेंज हो जाने के बाद नीचे जो पेज रहेगा उसमें भी डेट दिखाई देगा। उसको दिखाने के लिए अब एकदम नीचे एक ब्लैंक लेयर लीजिए और जो लेयर में डेट है उसको कॉपी करके एकदम नीचे ले आइए और उसका कॉलिंग चेंज कर दीजिए। वीडियो के शुरुआत में मैं इस सिंबल के अंदर जो डेट चेंज किया था उसको कॉलिंग करके अब मैं बाहर में ही डेट चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेज चेंज होने के साथ साथ नीचे का डेट भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको एक लूप बना लेता हूँ और बाहर में आके टाइमलाइन को बढ़ा रहा हूँ। अब अंदर में मैं 55 तक एक लूप बना लिया था, इसलिए बाहर में 56 में एक की फ्रेम ले रहा हूँ और डुप्लीकेट सिंबल करके अंदर जाके सिर्फ डेट को चेंज कर रहा हूँ। जिस लेयर में डेट मास्किंग है उस डेट को आपको चेंज करना पड़ेगा और एकदम लास्ट लेयर में जहाँ पे नेक्स्ट डेट है
वो डेट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, जिस फ्रेम तक पेज चेंज हो रहा है उसके अगले फ्रेम में एक की फ्रेम लीजिए और डुप्लीकेट सिंबल करके उस सिंबल के अंदर जाके सिर्फ डेट को आप चेंज कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि दोनों लेयर में डेट को चेंज करना पड़ेगा। जिस लेयर में डेट पेज के साथ फोल्ड हो रहा है उसको भी चेंज करना पड़ेगा और एकदम नीचे में जो लेयर है उसका डेट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। डेट चेंज करने के लिए आप कॉलिंग यूज कीजिए। अब यहाँ पे एक शैडो बना लीजिए। एकदम बाहर में आइए और मेन सिंबल को सिलेक्ट करके Ctrl+C और Ctrl+Shift+V प्रेस करिए और प्राइवेट पॉइंट को एकदम नीचे ले आइए और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और राइट साइड में जाइए और इसका ब्राइटनेस -100 कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दीजिए तो देखिए एक शैडो बन जाएगा। तो देखिए कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये था कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक कैलेंडर चेंज होता है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।